Question number 18 is what? The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. मतलब क्या दिया हुआ है? गिवन सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 and the sum of sixth term A6 and A10 equal to 44. Find the first three terms. तो फाइंड क्या करना है हमें? A1, A2, A3 फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो यहां हमें दिया है A4, A8 उसकी वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है। तो A4 is so here A4 equal to A plus 3D बराबर है 4 minus 1 3D आ जाएगा। उसके बाद A8 आ जाएगा A plus 7D दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। A6 आ जाएगा A plus 5D दिस इज थर्ड एंड A10 आ जाएगा A plus 9D बराबर है। तो ये सारे हमारे पास गिवन है मतलब A4 गिवन है, A8 है, A6 है, A10 है, लेकिन इसमें कहीं भी A एंड D नहीं है बराबर है। तो हमें फाइंड करना है। लेट्स टेक एडिशन ऑफ 1 एंड 2। सम ऑफ 1 एंड 2 1 एंड 2 का सम क्या आएगा? A प्लस हमें दिया हुआ है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। So A4 is A plus 3D plus A plus 7D equal to 24. A plus A 2A 3 plus 7 10D equals to 24. Dividing by 2 both sides. So answer is A plus 5D equals to 12. That is your new equation, equation number 5. अभी भी हमारे पास आंसर नहीं है, यही मिला है। नाउ अगेन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4th ओके थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इज व्हाट? A6 plus A10 equal to 44. A6 is what? A plus 5D plus A10 is what? A plus 9D equals to 44. A plus A 2A 9 plus 5 14D equals to 44. Dividing by 2 both sides. So A plus 7D equals to 22. This is your equation 6. करेक्ट है। तो यहाँ पे इक्वेशन 5th एंड 6th मिला। बाय सब्सट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। So 5th is what? A plus 5D equal to 12 and A plus 7D equal to 22. So subtraction के बाद माइनस 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 A गेट कैंसिल 5 7 में से 5 गए तो 2D equal to minus 10. So D is what? Minus 10 upon minus 2. That means D equal to 5. So D की वैल्यू अब हमारे पास 5 है। D की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। So अभी हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये D की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th में। तो D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उसके बाद हम A1 A2 A3 जो भी है हम फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके तब तक के लिए इतना आप लिख लो, उसके बाद आगे देखेंगे। 5 हमारे पास वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है A वैल्यू। So put this value, put D equal to 5 in equation first, बोल सकते हैं फर्स्ट नहीं, हमें 5th इक्वेशन लेना पड़ेगा, 5th और 6th। तो 5th इक्वेशन इज व्हाट? A plus 5D equal to 12. So A plus 5 into 5 equals to 12.
So a equal to 12 minus 25. So a is equal to minus 30. So फर्स्ट टर्म अभी हमें सॉल्व हुई है, मतलब a इक्वल टू 13 माइनस 13. तो a1 मीन्स a, तो अभी हमें a2 निकालनी है. नाउ a2 इक्वल टू a प्लस d, दैट मीन्स माइनस 13 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 8. And a3 equals to a2 plus d, that means minus 8 plus 5, that equal to minus 3. So a1 equal to minus 13, a2 equal to minus 8 and a3 equal to minus 3. These three values of an AP, first three terms of an AP जो हमने फाइंड आउट की है. ओके, समझ में आया आपको? चलो लिख लो. क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन. दिस इज वर्ड प्रॉब्लम. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक. रामकली ने फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए ऑफ ए ईयर and then increased her weekly saving by ₹1.75. That means given A1 equal to ₹5 and D equals to ₹1.75 every week. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75. मतलब an equal to ₹20.75. फाइंड क्या करना है हमें? n इक्वल टू 1. सिंपल है. सॉल्यूशन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो an इज 20.75, a is 5, n don't know, into d 1.75. So 20.75 minus 5 equal to n minus 1 into 1.75. 20.75 minus 5, that means 15.75 equal to n minus 1 into 1.75. ओके, 20 में से 5 देने के बाद 15 रहेगा. तो अभी डिवाइड करेंगे 1.75 से. तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू n माइनस 1. सो ये डॉट तो कट हो जाएगा. डिवाइड करेंगे 5 से. 5 3 जा 15, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 1 5 आएगा. तो 315 को हम इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 7 जा 35, 5 6 जा 13, 5 3 जा 15. ओके, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63. तो 9 इक्वल टू n माइनस 1. सो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू 10. तो n की वैल्यू आई है हमारे पास 10. ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए. n की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई, मतलब 10th वीक के बाद उसके पास 20.75 रुपीज हो सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? चलो लिख लो.